ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप पूरा देखिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि याद हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए अगर तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, इसके पहले कौन थे? अनिल बैजल थे। जो उपराज्यपाल थे दिल्ली के वह कौन थे? अनिल बैजल थे। अब दिल्ली के बारे में समझ लेते हैं। दिल्ली की स्थापना किसने की? अनंगपाल ने की, जो कि तोमर नरेश थे। 11वीं सदी में तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। और दिल्ली की जो राजकीय पशु है कौन से है? नीलगाय है। राजकीय पक्षी कौन से? घरेलू गौरैया है। और मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। इसे याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। उच्च न्यायालय भी दिल्ली ही है और इसमें जिलों की संख्या 11 है। पर्यटन स्थल की बात किया जाए तो लाल किला है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट, संसद भवन, बिरला मंदिर, जंतर मंतर, हुमायूं का मकबरा, लोटस टेम्पल, चांदनी चौक। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। और यह भी याद रखिएगा दिल्ली जमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या 70, लोकसभा की 7 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ठीक है, तो इतना आपको दिल्ली के बारे में याद रखना है। दिल्ली जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जापान में आयोजित वर्ल्ड लीडर्स शिखर सम्मेलन भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं। इस ऑप्शन को भी याद रखिएगा। इसका आंसर ए होगा, लेकिन यह याद रखिएगा रक्षा मंत्री कौन है भारत के? राजनाथ सिंह हैं। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। संस्कृति मंत्री कौन है? किशन रेड्डी है। और जो जापान में यह आयोजित हुआ है क्वाड देशों का, यह कहाँ हुआ है? जापान में हुआ है। जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। क्वाड देश में कौन कौन से आते हैं? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये 4 देश क्वाड देश कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व, यहाँ पर कछुआ होगा, ठीक है, गलती से लिखा गया, कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है, तो इतना याद आपको रखना है कम से कम। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन कर रहा है, विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मनसुख मंडाविया, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन को भी देख लीजिएगा, आपको याद रखना है। यदि पूछता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है। अगर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री के बारे में पूछा जाता है तो वे कौन है? अर्जुन मुंडा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार है। तो यह याद रखिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मनसुख मंडाविया ने, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है, उनके तरफ से विश्व स्वास्थ्य सभा में 75वें सत्र में अध्यक्षता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फॉर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब उत्तराखंड राज्य के बारे में, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। ठीक है, और इसकी ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वह हो जाएगा गैरसैंण। ठीक है, क्या हो जाएगा? गैरसैंण, याद रखिएगा। गैरसैंण इसकी राजधानी हो जाएगी, शीतकालीन राजधानी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और उच्च न्यायालय नैनीताल में है। इसमें जिलों की संख्या 13 है। यदि इसकी सीमा की बात किया जाए तो देखिएगा, यहाँ पर आपको उत्तराखंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उत्तराखंड की सीमा चीन से लगती है, जो कि तिब्बत कह सकते हैं, लेकिन आज तिब्बत नहीं है, चीन है।
और उसके साथ इधर देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और पश्चिम में देखा जाए तो हरियाणा से लगा हुआ है यह कुछ हिस्सा, और फिर दक्षिण में उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, और फिर इधर जो है नेपाल से लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको उत्तराखंड यही हिस्सा है, ठीक है। और इसमें विधानसभा की 71 सीटें, लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ जो दर्शनीय स्थान है या पर्यटन स्थल कहा जाए वह बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री, जमुनोत्री, जिस चारों को हम क्या कहते हैं, छोटा चार धाम कहते हैं, ठीक है। छोटी चार धाम कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। जबकि बड़ा चार धाम की यदि चर्चा करता है तो हो जाएगा रामेश्वरम, पुरी, और उसके बाद हो जाएगा बद्रीनाथ, और उसके बाद हो जाएगा आपको द्वारिका, ठीक है। तो यहाँ छोटा चार धाम है, उसके साथ साथ हरिद्वार जहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती, गंगा नदी जो है समतल में प्रवेश करती है, उसके बाद ऋषिकेश। ये जो है धार्मिक या पर्यटन स्थल उत्तराखंड के हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। और नेशनल कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामनगर और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी भी उत्तराखंड में है। दर्रे की बात किया जाए तो लीपू लेक, उसके बाद नीति दर्रा और मान्ना दर्रा भी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, हरियाणा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है, ठीक है। उसके बाद इसका जो उच्च न्यायालय है वो भी चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, याद रखना है। और इसकी सीमा देखिएगा, मैप में आपको दिखाया गया है हरियाणा की सीमा किन किन चीज़ों से लगी हुई है। तो पंजाब से तो लगा ही है, हिमाचल से भी लगा हुआ है, और पश्चिम में राजस्थान से भी लगा हुआ है, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से लगा है, पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है यह हरियाणा राज्य है। और इसमें विधानसभा की 90 सीटें, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10 सीटें हैं। इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। पर्व त्यौहार की बात की जाए तो लोहड़ी यहाँ का प्रमुख पर्व त्यौहार है, और टीका जो है यह भी एक प्रकार का प्रमुख त्यौहार है। अधिक लोग जो है कृषि से जुड़े हुए हैं। यहाँ के जो लोक नृत्य की बात की जाए तो रासलीला है, धमाल है, घूमर है, ठीक है। इतना आपको याद रखना होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को शिकायत सुनवाई के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। और इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में स्थित है। और इसको जो है पूर्व में क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। यह जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ की जो मुख्य भाषा है हिंदी है, और दूसरी भाषा जो है उर्दू को माना गया है। इसमें सबसे अधिक जिले 75 जिले हैं, ठीक है। और विधानसभा की 404 सीटें, और विधान परिषद भी इसमें है जो कि 100 सीटें हैं, और राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ का जो राजकीय चिन्ह है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ का पर्यटन स्थल की बात की जाए, ताजमहल जो कि आगरा में है, सारनाथ, कुशीनगर, बनारसी, इलाहाबाद जिसे अब प्रयाग नाम दे दिया गया है, यह सभी यहाँ का दर्शनीय स्थान है। और यह भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है यह सबसे अधिक राज्यों को टच करने वाला जो है राज्य है, मतलब इसके पड़ोसी राज्य अधिक हैं। देखिएगा यहाँ पर उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के बाद जो है देश की बात की जाए तो नेपाल भी टच करता है इसमें, और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश भी टच करता है, पूर्व में बिहार और झारखंड टच करता है, पश्चिम में हरियाणा, और फिर दिल्ली एवं राजस्थान भी टच करता है, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसकी सीमा में लगा हुआ है। आप मैप को पूरा देख लीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ के कुछ जनजातियाँ हैं जैसे थारू, भोटिया, जंसौरी, राजी, बुक्सा, महिग्री, ठीक है, यहाँ की प्रमुख जनजाति है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैनचेस्टर सिटी FC। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
इसके बाद कर है तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम्स अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, AR वेंकट चलपति। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर है भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली भारतीय गैस उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली। अब देखिएगा यह हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसको शॉर्ट में कहते हैं ONGC। ठीक है, ONGC। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इस MD और CEO इसके कौन है? शशि शंकर है। इतना याद रखना है आपको। थैंक यू।